जब आधी रात हो गई तो शहजादी और अलादीन भी नाचे, क्योंकि चीन में यही रिवाज था कि शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन भी नाचते थे। फिर अलादीन और शहजादी अपने शयन कक्ष में गए। रात भर अलादीन आराम से सोया। दूसरे दिन सवेरे दासियां उसे पहनाने के लिए नए कपड़े लाईं। यह वस्त्र उसी तरह के थे जैसे पहले दिन के कपड़े थे, यद्यपि वे उनसे रंग में किंचित भिन्न थे। सोने चांदी की जरदोजी का काम इन पर भी वैसा ही था। इसके बाद उसकी सवारी के लिए एक घोड़ा लाया गया, जो पिछले दिन वाले घोड़े से भिन्न था, किंतु तेजी में उसी तरह का था। अलादीन घोड़े पर सवार होकर बिजली जैसी तेजी से राजमहल पहुंचा। उसके साथ दासों का एक दल भी था। बादशाह ने पिछले दिन की भांति ही उससे सम्मान के साथ भेंट की और अपने साथ ही तख्त पर बिठाया। कुछ देर दरबार में रहने के बाद, जहां उसने कई मुकदमों में अलादीन से सलाह ली, वह दरबार खत्म करके महल में आया और अलादीन को भी हाथ पकड़कर अपने साथ लाया। अपने विश्राम कक्ष में बैठने के बाद उसने आज्ञा दी कि भोजन प्रस्तुत किया जाए। अलादीन ने निवेदन किया, आज इस दास को यहां न खिलाइए, बल्कि इसी के घर में रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके इसे अनुग्रहित कीजिए। बादशाह ने यह निमंत्रण स्वीकार किया। वह दाईं ओर अलादीन, बाईं ओर मंत्री और पीछे दरबारियों को लेकर आया। सभी ने अलादीन के नए महल के प्रत्येक भाग को देखा। हर एक कक्ष को देखकर उन सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। अंत में अलादीन सभी को बारहदरी में ले गया। बादशाह ने वहां बैठकर मंत्री से कहा कि मेरे ख्याल में दुनिया भर में इतना शानदार महल कोई नहीं होगा। मंत्री ने कहा, पृथ्वी पालक, परसों तक इस महल का कहीं नामो निशान नहीं था, कल सुबह ही यह दिखाई दिया है। मैंने ही आपको सबसे पहले इसके तैयार होने की सूचना दी थी। बादशाह ने कहा, यह सच है, तुम्ही ने मुझे इसके बारे में बताया था और मुझे यह बात भूली नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं समझता था कि इतना सुंदर महल अलादीन ने बनवाया होगा। हम लोग जहां संगमरमर की दीवारों और छतों को बहुत समझते हैं, वहां यहां सोने और चांदी की ईंटों का प्रयोग हुआ है। हम लोग जहां लोहे और पीतल से दरवाजों को सजाते हैं, वहां इन दरवाजों में जवाहरात लगे हैं। यहां के तो ठाठ ही निराले हैं। बादशाह उत्सुकतावश बारहदरी के दरवाजों को घूम घूम कर गौर से देखने लगा। फिर उसने आश्चर्यान्वित होकर मंत्री से कहा, इस बारहदरी के 23 दरवाजों में तो बहुमूल्य रत्न ऊपर से नीचे तक जड़े हैं, किंतु एक दरवाजा बिल्कुल सादा रह गया। शायद अलादीन को इसमें रत्न जड़वाने का समय नहीं मिला। यह भी संभव है कि उसके पास के जवाहरात खत्म हो गए हों और यह दरवाजा छूट गया हो। खैर, कोई बात नहीं है, बाद में वह फुर्सत से इस दरवाजे पर भी रत्न जड़वा देगा। उस समय अलादीन किसी काम से गया था। उसके आने पर बादशाह ने पूछा कि एक दरवाजा बगैर रत्नों के कैसे रह गया।